एक्सप्लानेशन जब अच्छा से करने आता है ना तो वहां पे ट्रिक पकड़ने में आसानी और उसका उपयोग कैसे करेंगे वो बखूबी जानेंगे। लेकिन ये चीज नहीं करके फिर इस एसएससी में ज्यादा पैसे लगते हैं, 15,000, 20,000, 30,000। लेकिन अब घबराने की कोई बात ही नहीं, सारा दुकान उठ के आपको ऑनलाइन है, ऑनलाइन है, आप सर्च करो, ठीक है, आ जाएंगे। लेकिन तो आज की टॉपिक लेते हैं हम शिक्षा व्यवस्था। तो आजकल का तो मौजूदा हालात देख रहे हैं, इस हिसाब से क्या बच्चों को प्रॉपर शिक्षा मिल रहा है या उस प्रॉपर शिक्षा मिलने की उम्मीद रखी जा सकती है या नहीं, वो आपके हाथों में है। देखिए ऐसे शिक्षा, जैसा कि देखिए हर चीज क्या हो गया ऑनलाइन, ऑनलाइन खास के शिक्षा व्यवस्था को लीजिए आप, शिक्षा 90%, ठीक है, टाउन में और गांव में तो चलो कैसे भी एडजस्टमेंट जो भी हो 10%। तो यानी एक तरह से देखा जाए तो ऑनलाइन हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल अगर बंद हो गया, कहने का तत्व तो वही हुआ ना। तो शिक्षा व्यवस्था, तो इसमें क्या बच्चों को प्रॉपर शिक्षा मिल रहा है, ये चीज ही देखिए। तो अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए प्रॉपर शिक्षा, यहाँ पे ऑनलाइन होता है। तो ऑनलाइन हर बच्चों को यह पता है कि नहीं भी पेरेंट्स दिए होंगे मोबाइल तो मोबाइल आ ही चुका होगा, नहीं तो तत्काल जो कहते हैं अपना वाला या कैसे भी एडजस्ट कराता है, जो भी हो कहीं से भी। तो मोबाइल, अब देखिए पूरा सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि बच्चों का भविष्य अब आपके हाथ में है, ठीक है। पहले भी आपके हाथ में था, लेकिन यहाँ पे गुरुजन थोड़ा सा रोल निभाते थे, अब यहाँ पे गुरुजन ज्यादा रोल निभा रहे हैं। लेकिन कहाँ से क्या दिक्कत हो रहा है वो चीज आप देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए ये मोबाइल है या टैबलेट या लैपटॉप जो भी हो, मोबाइल दूसरी क्लास के हो या तीसरी क्लास के हो या चौथी क्लास के हो या प्राइमरी क्लास में, प्राइमरी में ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, यहां से 2 से 10 तक का क्लास लेते हैं। ऐसे 2 से 10 समझिए, आगे ऊपर अपने आप समझ जाइएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले बच्चे जो छोटा होता है, ठीक है, तो छोटा होता है तो कहते हैं ना जो घर में जो होता है शिक्षा सबसे पहले प्रारंभिक जो घर का, तो अब तो ये हो रहा था कि चिल्ड्रन स्कूल में डाल दो, ये होता था ना कहने का तात्पर्य। और अभी तो माहौल बंद ही चल रहा है, मतलब कहने का तात्पर्य स्कूल और जो भी हो कोचिंग जो भी हो अधिकतर। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, बच्चों को आप कैसा शिक्षा देते हो ये सबसे पहला स्टेप डिपेंड करता है आप पे। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप ध्यान रखिए, आप तो वहां पे शिक्षा क्या दोगे आप, ABCD वो तो दो ही, लेकिन संस्कार वाले शिक्षा अधिक दो। पहला तो संस्कार में ज्यादा ना कुछ हो तो कम से कम एटलीस्ट गीता, जो रामायण महाभारत ये सब आप कोशिश करो उन्हें दिखाने की, कहने का तात्पर्य जो पौराणिक हमारा धार्मिक है, क्योंकि संस्कार पहले बहुत जरूरी है। क्योंकि जब वो समझ जाएंगे ये चीज तुरंत पकड़ लेंगे। वो कैसे पकड़ेंगे अभी चीज मैं डिटेलिंग कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको ये पता है ना ऑनलाइन, ठीक है, सब सिस्टम। तो सबसे पहले आप बच्चों को ना जैसे कहते देखिए, एक जो है पेड़ की लत्ती बोलो या कुछ भी बोलो, उसको जब जन्म लेता है ना उसको जिस के अकॉर्डिंग मुड़ाते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग चल जाते हैं। तो आपका रोल यहाँ पे अदा करता है कि स्टार्टिंग बचपन में अगर आप उसको संस्कार देते हो, जैसी संस्कार उसी माहौल में सबसे पहले घूमेगा घुलेगा, कहने का तात्पर्य। तो पहला तो हो गया आप कोशिश करो कि उसे धार्मिक धार्मिक जो है बातें वहां पे करो। और आप अगर जैसे आजकल का माहौल चल रहा है कि देखो जैसे ऑनलाइन खुद ही मोबाइल ले लिए, ठीक है, और जिनके पास मोबाइल नहीं है तो वहां तो शिक्षा व्यवस्था मैंने कहा ना, तो शिक्षा भविष्य आपके हाथों में है, आपके बच्चों का, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो आप क्या करते हो मोबाइल और ये चीज लिखो, तो बच्चे को समझ नहीं होता है। आप जैसा करते हो बच्चे देख के वैसा ही करते हैं, कहने का तो स्टार्टिंग में उस लत्ती को जैसे आप लिबाओगे वैसे ही होगा। तो शिक्षा में सभी प्रकार के शिक्षा हुआ, नृत्य शिक्षा हुआ, गान शिक्षा हो गया, लेकिन सबसे प्राथमिकता में क्या होता है, बोली। अगर आपका वचन अच्छा नहीं है, आप भले डांस कर रहे हो, ठीक है, लेकिन उसके पीछे वचन कौन सा बोली बोल रहे हो, उस कहते हैं ना उससे सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, ठीक है। तो वचन पे अपना बच्चों के सामने क्या बोलते हो नहीं बोलते हो, स्टार्टिंग जैसे कहते हैं ना प्राइमरी 1 से 5 किसके संगति में देते हो किसके साथ। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप होता है अपने बच्चों को सबसे पहले में गीता रामायण ये सब, नहीं आप वहाँ धार्मिक बातें करो अधिकतर, ठीक है। कहते हो बच्चे क्या समझते हैं, तो बच्चे क्या नहीं समझते हैं आज की डेट में आप समझ सकते हो, समझ गए पहला पॉइंट।
दूसरा पॉइंट्स अब देखो, ऑनलाइन में आ गया, अब आगे उनकी किताबी नॉलेज। तो जितना आप जानते हो, मतलब क्योंकि बचपन में वो ऑनलाइन इस मोबाइल को अगर वो देखता भी है तो देखने में वो कार्टून तो अच्छा लगता है उसे, कहने का तो आप समझने की कोशिश करो, लेकिन इससे क्या वो क्या सीख रहा है, रोज वही टॉम एंड जेरी, ठीक है। लेकिन जब आता है उसके बाद नेक्स्ट कुछ और प्ले हो जाता है, कुछ और प्ले हो जाता है, ऑटोमेटिक वो चलता रहता है। अगर आप वहां पे प्रेजेंट नहीं हो तो, आप वहां पे प्रेजेंट नहीं हो तो कुछ और चलता है, बच्चा उसमें घुमा, तो आप ये मानते हो कि बच्चा तो खुश है, खेल कूद रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है, लेकिन उसके जीवन पे ये प्रभाव पड़ रहा है। और कहते हैं ना आई पे, मतलब सब कुछ समझ रहे हो ना सिस्टम क्या क्या है। तो ये चीज वो चीज वो देखने लगते हैं। तो अब उनको ये लत लगती है हाथ से छीने, जैसे खिलौना होता है ना, तो खिलौना आजकल नहीं होता है, क्या होता है हाथ में खिलौना की जगह मोबाइल है, मोबाइल में जो चीज चलता रहता है वही चीज को वो बार बार पसंद करते हैं। तो वहां पे ये आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, पहला। दूसरा, आपको जो भी आता है, ये एक होता है ना, या तो आज के डेट में शायद ही कोई होगा जो न पढ़ते लिखते होंगे, लेकिन अधिकतर पढ़ते ही होंगे। तो जो भी हो, जो जिनको जैसे कहते हैं जिसको ज्ञान है वो अच्छी अच्छी बातें सिखाए, जिनको लिखावटी है वो जैसे अल्फाबेटिक ABCD जो भी हो, ये खुद से अभ्यास कराए, पहला अपने घरों में, ठीक है। अब आपने ऑनलाइन टीचर लगा भी दिया इस बच्चों को तो कुछ नहीं होने वाला, मैंने भी कहा अभी कुछ नहीं होने वाला, उसको कुछ समझ मुझ नहीं है, ठीक है। दूसरा, इसके बाद आपको मैंने क्या कहा, जैसे उसको समझ बुझ आ जा रहा है, आपको पता है ऑनलाइन पे आज हर चीज अवेलेबल है, हर क्लास के हर सब्जेक्ट के, एक नहीं 10 नहीं 100 मिलेंगे आपको कंटेंट, सब अपनी अपनी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आपको देखना है उसमें कौन सही है कौन गलत है, राइट। तो अब देखिए वहां पे जब आप जैसे ऑनलाइन ही कहते हो, तो वहां पे देखो खेल कूद के तरीके से सब कुछ, तो बच्चे को जब आप जब समझ देते हो, बच्चे जब समझने लगते हैं, तो ये तो प्रोसेस चलेगा नहीं, ये तो नहीं है कि एक ही दिन में हो जाएगा। आप जब यहाँ पे जैसे कहते हैं पेड़ हुआ पे यहाँ पे, तो ये बढ़ते बढ़ते साल 2 साल 3 साल फिर जब कहते हैं कर जाता है, फिर आप उसको लिवा नहीं सकते। तो जब तक ये हल्का रहता है तो उसको जैसे आप लिवाना चाहो लिप जाएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि स्टार्टिंग से ही आप उस पर ध्यान रखें, स्टार्टिंग, ठीक है, बेस्ट। फिर इसके बाद अब क्या होता है ऑनलाइन, मैं अभी कहा कि ऑनलाइन आप जो देखते हो क्या देखते हो उस पर प्रभाव पड़ता है। हाँ, जैसे कहते हैं कई हैं आप देख सकते हो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन बच्चे के अगर हो तो क्या, मतलब कैसी संस्कार देख रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड है, और किस तरह की बात करते हो कैसे रहते हो। अब आ गया प्राइमरी से थोड़ा सा ऊपर उठे, अब बच्चे को समझ बुझाया, समझ बुझाया ना, तो समझ बुझाया तो सबसे पहले देखिए उसको जो संस्कार मिला है उसी में वो ढला होगा बच्चा। अब आपको मजा तो तभी आएगा ना, आप कैसा संस्कार दिए हो उसी तरीके से बच्चे बात करेगा, पहला पॉइंट यही है ना। वहां पे उसका प्राइमरी के बच्चे का तो मैंने समझा दिया आपको सिस्टम। तो इसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, आपको यहाँ पे जैसे थोड़ा सा भी समझ बुझ हुआ तो इसके बाद आप कैसा संस्कार दियो वो इसमें अब निखरने लगता है। तो कहते हैं बचपन में गाली देता है बहुत मजा आता है, फिर बाद में वही देता है तो आप ही चाटा मारते हो, और दूसरा तो मारते ही है, कहने का मतलब एक दूसरे वाला सिस्टम। और लड़ना झगड़ा चलो कोई नहीं ठीक है, लेकिन वही छोटा जो है बड़ा रूप ले लेता है, कहने का तात्पर्य। तो यही चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चों को जब आप जैसे संस्कार स्टार्टिंग से दिए वो ऊपर उठा, ठीक है, फिर वहां पे आपने उसको, अब देखो सब्जेक्ट नॉलेज, सब्जेक्टिव नॉलेज, तो नृत्य का मैंने भी कहा, नृत्य का हो या डांस का हो या कुछ खेलने कूदने किसी भी, हर चीज शिक्षा में ही आता है। बस उसमें आप देखना है कि आप किस तरह के शिक्षा को प्रीफर कर रहे हो। अब डांस ही है तो डांस में किस तरह का डांस सिखा रहे हो, कहने का तात्पर्य पूरा मतलब समझ गए हो ना, बदन उदन खोल के, मतलब कहने का आजकल का जो सिस्टम चल रहा है जो आधा, कहने का तात्पर्य, तो ये शिक्षा आप किस तरीके से दे रहे हो उसी तरीके से वो ढलेगा। तो उस तरीके से ढलेगा, फिर एक जकड़ लेगा तो फिर क्या ना, बढ़ावा तो हम ही देते हैं, मतलब पेरेंट्स, मतलब सब कहने का तो वही देते हैं स्टार्टिंग से भी। और अब देखिए पूरा क्योंकि अधिकतर तो रहता है पेरेंट्स के पास ही ना, गुरु जो शिक्षा देते हैं उसको अमल करना, लेकिन आजकल मैंने कहा ना जो शिक्षा हो रहा है इसलिए सभी गुरु आ गए। अब कौन गुरु किसके पास आप भेज रहे हो नहीं भेज रहे हो ये सब डिपेंड करता है कैरेक्टर पे, किसके टीचर कैसा उनको शिक्षा दे रहा है। तो किताबी नॉलेज के हिसाब से अगर आप देखो
तो अब क्योंकि जरूरत है किताबी, तो मैंने कहा ना जब आप धार्मिक शिक्षा देते हो तो धार्मिक में वो परिवर्तित होने लगता है, ठीक है, उस हिसाब से, और सही गलत की पहचान उसे होने लगता है, ठीक है, और उस इंटरेस्टेड उसका उस चीज में जगता है, राइट। तो अब यहां पे आया, उसके ऊपर आते, अब मैं कहा था टॉपिक पे, हाँ, जब समझ बूझ हो जाएगा वो हो जाएगा, तो आप शिक्षा देते हो। अब क्या करते हो, अब थिंकिंग क्या हो जाता है, अरे यार पढ़ लिख के तो कुछ होता नहीं है, जैसे आजकल का दौर क्या है, पढ़ लिख के तो कुछ होता नहीं है। क्योंकि अब देखो, पहला आपने सोच लिया पढ़ लिख के कुछ होता नहीं, नौकरी मिलता नहीं है, सबसे कह दिए पहले पढ़ लिख के कुछ होता नहीं, नौकरी नहीं मिलता है। तो माइंड में ये थिंकिंग, नौकरी वैसे भी अब तो कोई चांस ही नहीं लग रहा है अगर देखा जाए, लेकिन चांस नहीं, वैसा हो नहीं सकता, कहते हैं सिचुएशन, आजकल का जो माहौल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग में बात कर रहा हूं। क्योंकि देखो, सबसे पहले माइंड में ठीक है, अरे हम काम करने के लिए बताते हो, क्योंकि पढ़ लिख के पैसा कमे या कुछ भी सोच लेते हो, चलो काम करेगा, काम करेगा कुछ पैसे आएगा, अभी से रखेंगे, ठीक है, और उस चीज में वो आगे बढ़ जाएगा, मतलब पैसा रख लेगा। तो अब देखो यहाँ पे इसको नॉलेज की कमी हो रहा है, लेकिन उस काम में तो उसको हो जाएगा तेज, लेकिन काम भी अब गवर्नमेंट करने देगा आपको तब ना। लॉकडाउन लॉकडाउन जो लगाएगा, मौजूदा हालात की बात कर रहा हूं, तो काम ही नहीं करने देगा तो उसका वहां पे भी नहीं होगा, पहला पॉइंट। शिक्षा वो प्रॉपर कहीं पे नहीं ले सकता है, तो सारे शिक्षा किस पे आएगा, ऑनलाइन पे, क्योंकि हर को अपने से मतलब है, कौन किससे बात कर रहा है आज के डेट में, ऑनलाइन। कोई सबको अलग कर दिया, एक दूसरे से कर दिया ना, देखा जो भी हो, ये हो जाएगा ये हो जाएगा। बच्चे जो जन्म लेते हैं उसको नाक मुंह बंद करते हैं, ऑक्सीजन वैसे ही वो घुटन पे होता है, कहने का तात्पर्य, मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, तो सब वैसे ही। तो अब देखो, जो आपने उसको शिक्षा प्राइमरी में स्तर पे दिए है वही सब मोबाइल में, अब देखो मान लो 6 क्लास का है, अब यहाँ पे मैं बता रहा 6 क्लास का है, तो देखो यहां तो सबसे पहले आप काम को अगर बढ़ा दो तो काम गवर्नमेंट करने ही नहीं देगा। अब एजुकेशन को बढ़ावा दे, अब एजुकेशन के लिए कह रहे हो तो मोबाइल लिया, ठीक है, मोबाइल में अब एजुकेशन कैसे करेगा, आपने उसको जैसे प्राइमरी शिक्षा दी उसी के अकॉर्डिंग ये ढलेगा, और प्राइमरी शिक्षा अगर उसको अगर मतलब स्टार्टिंग संस्कार अच्छे नहीं दिए हो तो उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखिए ये क्लास 6 का लिखेगा, ध्यान से देखिए, लिखेगा क्लास 6, कुछ भी लिख देगा, कहने का तात्पर्य आप ही सर्च करके दोगे। जब फिर आप कहीं जाते हो, यानी साइड में होते हो या कहीं ब्रश करने या कुछ भी करने, कहने का तात्पर्य, तो क्या होता है यहाँ पे पता चलता है दूसरा आ गया ऑटोमेटिक, जैसे अगर मान लो खत्म हो गया, अगर समझ बुझा तो वो अपने स्किप करता है, क्योंकि उसको दिखता है अरे यहाँ पे नाच है, यहाँ पे डांस है, यहाँ पे ये है, तभी मैंने कहा कि जैसी शिक्षा तो उसको उसी में रुचि बढ़ेगा। तो इस तरीके से वो बच्चे जो है, अब देखो यहाँ यहीं पे क्या होता है, 6 क्लास का है, अब इसी में कुछ देखो, और इसी 6 क्लास में 12 क्लास के आ जाएगा, तो वो 12 क्लास देखने लग जाएंगे, तो उतना तो समझ बुझ आ ही जाएगा कि 6 क्लास में क्या है, 12 क्लास में क्या है, कहने का तात्पर्य। लेकिन वो कहते हैं अब आजकल का सिस्टम होता है भाई डायरेक्ट आंसर बताओ, तो जो एक्सप्लेन करने का जो विधि था, जो स्टार्टिंग से जो बच्चे समझते थे, वो एक्सप्लेनेशन दिमाग से निकल जाते हैं और डायरेक्ट वो आंसर ही कहते हैं। तो कहते हैं तुम मेरे से मुंह लगाएगा, जबान लगाएगा, तो कहता है वो क्या करेगा, उसमें उसकी क्या गलती है, क्योंकि जो स्तर का उसे जिस उम्र में जिस स्तर की शिक्षा होनी चाहिए, वो कहते हैं उसके योग्य नहीं भी है, फिर भी उसको कुछ ज्यादा आ जाता है। तो यहीं पे कहा गया है ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग्स, तो यही चीज करके वो आपस में क्या होता है, कहता है कुछ हो गया, बीच बीच में जो बोलते हैं ना, इसीलिए। तो तभी मैंने कहा कि संस्कार, इसको पहले प्राथमिकता आप लोग दे, धार्मिक पुस्तकों को, उसमें गीता उपदेश जो है, बहुत ना हो तो 2-3 चैप्टर, मतलब एक ही चैप्टर को बार बार रिपीट करके समझाए, क्योंकि बचपन में कौन समझ रहा है, और उसमें कहानी बना बना करके, ठीक है, कहने का तात्पर्य ये चीज। और नहीं तो आपकी मर्जी है, आप कौन सी कहानी सुनाते हो, आजकल के लव स्टोरी क्या सुनाते हो, कहने का तात्पर्य समझ रहे हो, ये आप पे डिपेंड करते हैं। तो ये होता है, जैसे ये देखिए, अब क्या होता है, इसमें 6 क्लास का है, ठीक है, 6 क्लास का है। अब आपको पता है इंटरनेट पे सर्च किया, यूट्यूब पे खास के या किसी भी चीज पे सर्च किया, अब उसको आया था 6, 7, 8, 9, 10, वो सबको सर्च करता है, और सब में 2 मिनट 1 मिनट 2 मिनट 1 मिनट 2 मिनट 1 मिनट देखता है, कहने का तो आप देखते होगे अधिकतर, ठीक है, या ऑनलाइन जैसे अगर क्लास ले रहा है तब तो उसके क्लास में रहता है, तो उसको तो मजबूरी हो जाता है कि रहेगा है, लेकिन आपको भी वहां रहना पड़ेगा, नहीं तो मोबाइल रख के वो कहाँ रह जाएगा, कोई नहीं देखता है, आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा कि पढ़ रहा है कि नहीं होगा, मतलब नहीं उस रूम में, तो कहने का तो साइड मैसेज है कि वो पढ़ रहा है कि नहीं, समझ रहे हो ना, तो ये चीज होना पड़ेगा आप लोगों को।
कहने का तात्पर्य, तभी जाके आपके जो है बच्चों का भविष्य बनेगा। तो यहीं पे अब देखो 2 मिनट 1 मिनट देखेगा, 2 मिनट 1 मिनट ऐसे करके जब देखेगा ना, 2 मिनट 1 मिनट यूट्यूब पे देखता है, 2 मिनट 1 मिनट करके देखेगा, तो इसका प्रॉपर नॉलेज किसी भी फील्ड में नहीं आ पाता है। तो जब नहीं आ पाता है तो फिर 10वीं के बाद कहता है क्या, हम एसएससी की तैयारी करेंगे, रेलवे की तैयारी करेंगे, बैंक पीओ की तैयारी करेंगे। तो जो इस क्लास का है ना वही चीज आता है एसएससी रेलवे बैंक पीओ में, बस उसको ना ट्रिक बेस्ड हो जाता है कि आप उसको फास्ट करो। तो ये एक्सप्लेनेशन जब अच्छा से करने आता है ना, तो वहां पे ट्रिक पकड़ने में आसानी और उसका उपयोग कैसे करेंगे वो बखूबी जानेंगे। लेकिन ये चीज नहीं करके फिर इस एसएससी में ज्यादा पैसे लगते हैं, 15,000 20,000 30,000। लेकिन अब घबराने की कोई बात ही नहीं, सारा दुकान उठ के आपको ऑनलाइन है, ऑनलाइन है, आप सर्च करो, ठीक है, आ जाएंगे। लेकिन उसको क्या करो, बस एक स्टैंड लो, मतलब वहां पे कहने का तात्पर्य इस तरीके से कि प्रॉपर किताब कॉपी लेके वो बैठ जाए, और उसका टीचर आप देखो कौन सा टीचर बिल्कुल सही से, मतलब ऐसा लग रहा है कि आपको हाँ सही दे रहा है, ठीक, क्योंकि सब टीचर सही देते हैं। आपको देखना है कि आपके लिए कौन सा टीचर बेटर है, आपके लिए कौन सा, उस टीचर को एकदम फॉलो करो। कहने का तात्पर्य उस टीचर का आप देखो, और उसमें नहीं है तो वहां पे रिक्वायरमेंट करो। कहने का तात्पर्य कर दे तो अच्छा है, नहीं तो फिर दूसरा टॉपिक दूसरा सर्च करो, दूसरा सर का देख लो, तो आपको हर चीज मिल जाएगा। और इस तरह से आप खुद ही कहो, जो आप 10 चैप्टर, अब जो 1 साल में जो कोर्स कंप्लीट होता था वो आपके पास तो एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सारे यूट्यूब पे है। कहने का तो सभी साइट्स में आ ही जाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप वो कितना पढ़ता है। तो वही कहना कि वहां पे अगर आप एकदम एक्टिव नहीं रहते हो तो बच्चे को क्या जरूरत है, वो देखता कुछ और रहेगा, आ जाता है कुछ और देखेगा, ठीक है। अब रहा यहाँ पे कुछ पेरेंट्स जैसे होता है ना कि पैसा कमाओ, तो कहते हैं अभी सरकार कमाने ही नहीं देगा, पहला पॉइंट बार बार ऐसा ही कर रहा है, प्रॉपर आप शिक्षा नहीं दे रहे हो, तो बच्चों का भविष्य तो ऐसे ही खराब हो रहा है। अब आ रहा है वीडियो बनाओ, ठीक है, वीडियो बनाओ, 1-2 बनाओ, ना कि पूरा टाइम उसमें लगे रहो, ठीक है। आपका जो पहले शिक्षा देते थे अच्छे से उस हिसाब से करो। तो संस्कार सबसे पहले महत्वपूर्ण है, तब जाके बच्चों, अब मैंने कहा ना किसी भी क्लास का लो आप, सभी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, बस आपको डिपेंड करता है आप उसको किस तरह से यूज करते हो। तो जब तक आप प्रॉपर बच्चे को नहीं समझाओगे तब तक वो 2 मिनट 1 मिनट देखेगा और भगाएंगे, ठीक है। तो उन बच्चे को ये नहीं होना चाहिए कि वो क्या क्या करते हैं, वो क्या करते हैं। उन बच्चों को देखो वो किस लैंग्वेज में अच्छे से समझ पाते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग उन्हें वो बोलो, उनका देखेंगे और प्रॉपर उन्हें समझाओ कैसे क्या करना है, ठीक है। तो कोर्स तो एक ही दिन में खत्म हो गया, सब कुछ तो हाथ में है। उनको कैसे बनाओ, नोट्स कैसे बनाना है ये समझाओ, कहने का तात्पर्य। तो वो सभी जो कहते हैं ना सब कुछ लिखा होता है, आप सर्च करोगे सब चीज कैसे बनाना है नहीं बनाना है, तो ये समझ में हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि बच्चों का भविष्य अब आपके हाथ में है। अब रहा डिग्री की, तो आप खुद ही देखो NIOS, ठीक है, यहीं पे आप जो है रेगुलर में, अब ये सब होता ही रहेगा। लेकिन आप ही बताओ, अगर आप काम आपको करने ही नहीं देगा, पहला पॉइंट, नॉलेज भी आप जाके प्रॉपर किसी से मिल ही नहीं सकते हो, ले ही नहीं सकते हो, जबरदस्ती वाला सिस्टम चल रहा है। तो आप यहां से इसका भरपूर फायदा उठाओ अभी, कहने का तात्पर्य, और आप प्रॉपर शिक्षा को फोकस करो। और इंटरटेन तो अपनी जगह है, आप इंटरटेन मैंने कहा ना, आप जिस तरफ जाओगे उस तरफ रुचि दे सकते हो। तो जिस फील्ड में आप आगे बढ़ोगे उसी फील्ड को अपना एक, आजकल वीडियो करता है या जो भी करता है, कहने का तात्पर्य जो भी हो, तो इंटरटेन मैंने अभी कहा वो अपनी जगह है सिस्टम, ठीक है। तो इस तरह से आप बच्चों का भविष्य आप सेव कर सकते हो, आपके हाथ में है। और डिग्री, हाँ डिग्री में बात कर रहा था, NIOS या कोई भी, आपको आजकल देखते हो कि डिग्री की कागज का टुकड़ा है। आप ऐसा करो ना, कहने का तो वैसे भी कि नॉलेज ही नहीं है, डिग्री लेके क्या करेगा। सब जान रहा है कौन कैसे पास हो रहा है 3-4 साल से, ठीक है। अब इससे पहले की बात ही हटाओ, जब काम ही नहीं है किसी के पास, इसके पास काम ही नहीं है, तो अगला भी काम कैसे देगा। और गवर्नमेंट सेक्टर में जाओगे तो आपको पता है ना, गवर्नमेंट सेक्टर में जाने की नॉलेज होनी चाहिए प्रॉपर। तो आजकल वास्तव में प्रॉपर नॉलेज भी नहीं आ रहा है कहीं से, ठीक है। तो प्रॉपर नॉलेज क्या है ना, पूरा चीज दिया हुआ है, बस आपको उपयोग करना है कि हम इसका कैसे करें इस्तेमाल, ठीक है। इसीलिए आप
आपके बच्चों का भविष्य आपके हाथों में है। इसलिए स्टार्टिंग से जो भी हो, और जो भी 10वीं से ऊपर वाले हैं उनके लिए भी यही चीज अप्लाई होता है, कोई खास नहीं है। क्योंकि मैंने कहा ना, जब एक समझ लो आप सब भी यही करते हो बार बार, क्योंकि यहाँ आप नॉलेज नहीं देखोगे तो आपको सही गलत की अगर पहचान नहीं होगा तो लोग क्या कह रहे हैं, लोग के चक्कर में आप भी वही चीज करने लग जाते हो। लोग क्या कहेगा, मतलब कहने लोग तो ये कर रहे हैं तो हम भी वही चक्कर करने लग जाते हो आप लोग, ये हो जाता है। बड़े की बात कर रहा हूं, इसलिए प्रॉपर नॉलेज आप लोगों को लेने की जरूरत है। ठीक है, वर्क ही नहीं करने देगा, पैसे भी कहां से आएगा। नॉलेज अपनी जगह है तो आप लोगों तो, और आप लोग तो 10वीं 11वीं 12वीं के छात्र हो, आप लोग तो ये चीज आराम से कर लोगे। जो 6 महीना का कोर्स है वो आप 6 दिन में कर लोगे, कहने का तात्पर्य वो आप देखो कि किस हिसाब से करना है, प्रॉपर समझने की कोशिश करो, कॉपी वर्क करो। लेकिन नहीं, सेव कर दिए, लाइक कर दिए, वहां से आप रख लिए, बार बार कितना यार लिखूं, कितना लिखूं, यही सोचो ना, क्या लिखो, कितना लिखो, कितना अति करो। तो हाँ, इस वीडियो को बार बार देख लेंगे, कितना देखोगे आप। इसलिए एक वीडियो देख रहे हो चल रहा है एकदम समझते जाओ, जहां पे हो रोक दो, फिर रिपीट देख लो अगर दिक्कत हो रहा है। ठीक है, फिर लाइक करो, मतलब लाइक तो करो ही, कि देखना है आपको, समझना है, पढ़ना है, कहने का तात्पर्य। फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि नॉलेज भी लेते हो, गुरु दक्षिणा में एटलीस्ट कम से कम एक सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, कमेंट कर देते हो तो वायरल के चांस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो और रिक्वायरमेंट है वो कहो, क्योंकि सब कुछ हर कितने कमेंट्स कितने क्या आते हैं अलग अलग पे, वो कोई नहीं जानता है कौन किसके मन में क्या आ जाए, बस अपनी का है। लेकिन आपको तो तुरंत एटलीस्ट सब कुछ एक बार में ही मिला रहता है। इसलिए थोड़ा पहले सही और गलत के तथ्यों को जानने की कोशिश करें। जैसे अब देखिए एक उदाहरण समझने के लिए, वैसे हम एक बुक है, ये बुक है मान लीजिए क्या, ये कोई भी बुक है। ठीक है, अब इसका प्रिंट चेंज कर दीजिए, और इसी बुक का हमने 15 दिन तक लगातार अपने कॉपी पे लिख लिया, कुछ चीज अपना मिला के लिख दिए इस बुक में, और इसका नाम वही नाम रखे, इसका कवर चेंज कर दिए, राइटर हो गया फलना। तो क्या ये मेरा बुक हो जाएगा? आप ही बताओ। पहले से जो आ रहा है उसी में ना आपने कुछ अपना छेड़छाड़ किया हो। तो यही होता है कि धार्मिक ग्रंथों में, जब हम धार्मिक वाला टॉपिक में आएंगे तो वहां क्लियर समझाएंगे, खैर छोड़िए अभी। तो इसीलिए आपको मैंने पहले कहा है कि आप उसी चीज को सही मानने लगते हो, उनकी बात ही नहीं सुनते हो, बात ही नहीं सुनना है, अरे यार ऐसे ही टॉर्चर कर रहा है, ऐसे ही बोल रहा है। इसीलिए कोशिश करो कि बात जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। इसीलिए पेरेंट्सों से सबसे निवेदन यही है कि आपके बच्चों का भविष्य अब आपके हाथ में है। ठीक है, उनको शिक्षा कैसे प्रदान करते हो, कहाँ फीस, एक बार वो कहते हैं वाईफाई वाला सिस्टम करो, या कुछ ऐसा सिस्टम जो हो जाए रिचार्ज का, या जो भी हो, कहने का तो इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, बाकी जहां से नॉलेज इतना तो कर ही सकते हैं। या तो कहीं अगर ऑनलाइन क्लास देते हो तो प्रॉपर क्लास जरूरी चाहिए आपको। ठीक है, तो यही चीज है हमारा कि आजकल का जो मौजूदा हालात चल रहा है, यहाँ पे अभी 5+3 कर दो, 3 या 4 कर दो, या कुछ कर दो ना, कैसे पकड़ो या वैसे पकड़ो, ये चीज जब समझाएंगे तो कहने का ये नीति अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो। नॉलेज अगर आपको रहेगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। और अभी मैंने कहा है कि नॉलेज पे फोकस करो, ना कि डिग्री पे। डिग्री, क्योंकि आजकल सब जानते हैं डिग्री की वैल्यू। ठीक है, जो डिग्री पे कुछ बात कर रहे हैं ना, तो मैं कुछ नहीं कह सकता उनका। नॉलेज पे फोकस करो, और नॉलेज भी कहना जिसको जो आता है वही पूछेगा जबरदस्ती, समझ बूझ देखो ना क्या है नहीं है, तो ये चीज जानना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आपका बच्चों का भविष्य, ठीक है, और जो भी बड़े जो भी हो, कहने का तो आप लोग समझ गए। तो प्रॉपर गाइड, मतलब प्रॉपर देखो, अच्छे से समझो, कॉपी पेन लिखो और उसको यूज करो भरपूर। अभी आपके पास बहुत सारे मौका है। ठीक है, यही चीज कहूंगा। अब इसी चीज को मैं कितना नमरा हूं। ठीक है, तो ऑनलाइन का दुरुपयोग मत करो, आप उपयोग करो। ठीक है, अभी बहुत मौका है आपके पास। ठीक है, बाद में भी मौका रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन कहते हैं ना, जब उम्र चला जाता है, जब एक तो मन हट जाता है। आप 7th क्लास में चले जाते हो तो 6th क्लास का मन होता है? बताओ, नहीं होता है ना। भले आता हो नहीं आता हो उससे नहीं मतलब है भाई, 6th तो पास है, आज तो ऐसे ही पास हो रहा है, आता क्या है। तो यही चीज है। तो बस किताबी नॉलेज तो वही हो गया, लेकिन इसके बाद जब बात ही व्यवहार नहीं कर सकते अच्छे से, संस्कार ही अच्छे ना हो, सही गलत की पहचान ही नहीं हो, तो क्या फायदा। ठीक है, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो उस फील्ड को फोकस करो। ठीक है,
और गलत सही का निर्णय आप ले सकते हो। इस पर सभी चीज़ अवेलेबल है। आप गलत किसे कहते हो ये तो आप पे डिपेंड करता है, सही किसे कहते हो ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि हमारा टॉपिक आज का नहीं है कि गलत क्या है सही क्या है, आज का टॉपिक क्या है, शिक्षा व्यवस्था, और ये आपके हाथों में। ओके।